हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सो बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बहुत टाइम से, मैं कहूँगी 5 मई से। ठीक है, 4 मई को बच्चे पेपर दे करके आए, उन्होंने एनालाइज़ किया पेपर को 4 तारीख को, 5 तारीख को, एंड 5 से ही वो स्टार्ट हो गए और बार बार मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और वो क्वेश्चन है कि मैम, क्या मुझे फिर से ड्रॉप लेना चाहिए? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ बेटा लगातार बच्चे एक चीज़ और पूछ रहे हैं कि क्या मैम नीट के लिए अटेम्प्ट लिमिट या एज लिमिट भी सेट हो गई है? तो आप हमें ऐसे बता दीजिए, ऐसा तो नहीं कहीं हमने 2 बार या 3 बार पेपर दे दिया अब हम दे ही नहीं सकते, या मैडम हमारी एज इतनी हो गई है अब हम नीट का पेपर नहीं दे सकते। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपका ये वाला डाउट क्लियर करूँगी, अटेम्प्ट और एज लिमिट वाला। ठीक है, अगर अटेम्प्ट लिमिट या एज लिमिट आनी होती नीट 2026 के लिए तो ये नोटिस पिछली साल आ चुका होता। ठीक है, तो अगर पिछली साल ये नोटिस नहीं आया है, इसका मतलब ये कि एटलीस्ट नीट 2026 के लिए कोई भी अटेम्प्ट लिमिट और एज लिमिट वाला फंडा नहीं है। ठीक है ना, तो आपने कितने भी अटेम्प्ट दिए हों तो भी आप नीट 2026 दे सकते हो, आपकी जो भी एज है आप नीट 2026 दे सकते हो। तो आई होप मैंने आपका एक डाउट यहाँ पर कैटर कर लिया है कि अटेम्प्ट और एज लिमिट अब तक नीट के लिए एनटीए ने नहीं ऐसा कोई नोटिस दिया है। आपकी जो एज है, जितना लिमिट अटेम्प्ट है, आप नीट में कंटिन्यू बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़ बेटा, मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि वो बच्चे जिनका 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट बाद भी नीट निकलता है, मैं जनरली उससे पूछती हूँ कि हिम्मत कहाँ से आई इतनी? मतलब कैसे 3 साल 4 साल, बहुत हिम्मत चाहिए भाई एक ही सिलेबस को इतने साल लगातार पढ़ने के लिए। तो मुझे एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैम, भले गिरता रहा लेकिन रुकना नहीं सीखा, है ना, कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात कि मैडम पास नहीं हुआ लेकिन मन तो था नीट क्रैक करने का, तो मैं करता रहा। हिम्मत बहुत बार साल में टूटती थी कि नहीं कैसे करूँगा और नहीं हो पाएगा, लेकिन मैम मैंने फिर अपनी हिम्मत खुद जुटाई और मैंने फिर पढ़ाई शुरू की। ठीक है, तो अब आते हैं बेटा आपके उस क्वेश्चन पे जो लगातार बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए? तो बेटा पहले मैं आपसे सबसे पहले एक चीज़ ये बोलूँगी कि इस साल नीट का पेपर टफ था, टफ में भी बहुत टफ था। बायो की बात करें तो लेंदी था, बायो का टफ नहीं था, बायो का लेंदी था जिसने टाइम ज़्यादा लिया। ठीक है, ओवरऑल पेपर टफ था। फिजिक्स का अगर हम बात करें यहाँ पर तो उसको इन्वॉल्व करें तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का भी। ठीक है ना, तो अगर आपके नंबर इस पेपर में 300 से 400 के बीच में आ रहे हैं तो ड्रॉप ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि नीट ने अब अपना एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। इसने क्लियर कर दिया है कि अब वो पेपर तो नहीं आएगा एटलीस्ट जो आता रहा है 2013 से 2024 के बीच में। ऑल्दो यहाँ पर 2 पेपर बहुत टफ रहे हैं 2016 2021 के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब आप अपना स्टैंडर्ड पढ़ाई का बढ़ा लीजिए, अपना प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड बढ़ा लीजिए, अपना टाइम मैनेजमेंट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है ना, तो अब स्टैंडर्ड तो बढ़ चुका है। तो सबसे पहला बेटा मेरा आंसर यही रहेगा कि अगर आपके नंबर 300 से 400 के बीच में आ रहे हैं तो आपको ड्रॉप ज़रूर लेना चाहिए अगर आपका मन है तो। ठीक है, दूसरा बेटा, कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि मैडम मेरे तो 150 ही नंबर आ रहे हैं, लेकिन मैडम मुझे भी मन है, नीट तो मुझे भी क्रैक करना है, मैडम मेरे तो 250 ही नंबर आ रहे हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे फिर बोलूँगी कि ये तो मैंने जनरल बोला, 300 से 400 नंबर वाले को तो ड्रॉप लेना चाहिए अगर मन है तो। लेकिन अगर आपके 150 नंबर भी आ रहे हैं और आपका मन है तैयारी करने का और हिम्मत है पूरी साल जुटने की किताबों के साथ, तो भी आपको ड्रॉप ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि हमने ऐसी कई स्टोरीज सुनी है, कई बच्चों का हमने उस जर्नी में साथ दिया है, हमने उनकी वो जर्नी देखी है जिसमें वो 150 से 650 नंबर पे जंप किए हैं एक साल की प्रिपरेशन में। 150 नंबर से लेकर के 650 नंबर उन्होंने एक साल में अपना बढ़ाया है, सिर्फ 2 कारण से। उनका मन था कि नीट क्रैक करना है और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और यही 2 अगर मोटिव आपके पास हैं कि मैडम मेरा मन है, नीट तो मुझे क्रैक करना ही है, एनी हाउ मुझे डॉक्टर बनना ही है, और दूसरा हिम्मत है क्योंकि एक साल आप तैयारी करके देख चुके हैं कि भाई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, है ना, रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी,
डेली पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेक्चर्स लाइव रेगुलर देखने हैं, डीपीपीज लगानी है, अगर बेटा ये सब करने की हिम्मत है तो आपको ड्रॉप ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, आपको पता है, आपका केवल आपको पता है, मैडम नहीं बता सकती, अगर आपको लगता है नहीं यार 1 साल तो कर लिया अब नहीं हो तो मत लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। केवल उन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए जिनके 300 से 400 नंबर आ रहे हैं, या जिनका मन और हिम्मत बहुत ज़्यादा है कि नहीं मैं करूँगा तो नीट ही करूँगा, मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है, तो उनको ज़रूर ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बेटा आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डाउट्स आ रहे थे, इसलिए बेटा मैं ये वीडियो लेकर के आई। अब जिनको नीट नहीं करना है उनके लिए क्या, तो बेटा मैं जल्दी वो वीडियो भी लेके आऊँगी कि अगर नीट नहीं तो क्या। यस, तो नीट इज़ नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड, मैंने पहले ही बोला नीट दुनिया का अंत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करूँगी मेरे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, कि हिंदी मीडियम का अगर बच्चा है जिसने सिर्फ 1 साल तैयारी की है अपने ड्रॉपर बैच में, उसको तो बेटा 1 साल और देना चाहिए, क्योंकि 1 साल में जब आपको कुछ नहीं पता है कि नीट क्या होता है, जब आपको ये नहीं पता क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो कन्फ्यूजन वाला स्टेज पूरा 1 साल में निकल गया, बस पढ़ते जा रहे हैं, जो मैडम बता रही है पढ़ ले रहे हैं, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, बस पढ़ ले रहे हैं, है ना, क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, कितना करना चाहिए, कैसे करना है। उनको भी बेटा 1 और साल ड्रॉप लेना चाहिए, 1 साल अपने आप को और देना चाहिए आपको। हिंदी मीडियम के बच्चों को ये मैं स्पेशल मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मेरे पास हिंदी मीडियम के ही मैसेज कर रहे हैं कि मैम ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपने 1 ही साल तैयारी की है तो 1 साल अपने आप को आपको और देना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करूँगी कि जो बच्चे कहते हैं मैडम बीएससी भी कर रहे हैं, नीट भी कर रहे हैं, बेटा मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ 2 नाव में सवार मत हो, एटलीस्ट 1 साल फुल फ्लेज्ड अपना नीट को दे दो। 2 नाव में सवार होते, उधर बीएससी के पेपर आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता, अब नीट की क्लासेस करें और नहीं हो पाती हैं ऑब्वियसली, उस दिन कॉलेज भी जाना है, पेपर भी देना है, 1 दिन 2 दिन कम से कम उसकी तैयारी भी करनी है, तो इसके चलते आपका पूरा 1 महीना बेकार हो जाता है। ऐसा साल में 2 बार हो जाता है, ठीक है। और 2 महीने का बैकलॉग बेटा छोटी बात नहीं है, तो प्लीज़ 2 नाव में सवार मत हो, प्लीज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। करना है नीट तो सिर्फ नीट करना है, 1 साल सिर्फ प्रिपरेशन करनी है। यस, तो आई होप मैंने आपके ये दोनों डाउट यहाँ पर ले लिए कि ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ, और दूसरा मैडम कोई अटेम्प्ट और एज लिमिट है या नहीं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आपके सीनियर्स जो अब तक मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर करके पहुंचे, जिन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए, बेटा उनका जवाब याद रखना कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, रुकना नहीं है बस।